और देश की राजधानी दिल्ली में जल संकट गहराता जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच पानी के लिए त्राही त्राही कर रही दिल्ली की जनता बुरी तरह से परेशान है। सरकार के स्तर पर बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन अब तक सरकार इस संकट का कोई समाधान नहीं ढूंढ सकी है। पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भरता के कारण दिल्ली की लगभग 3 करोड़ आबादी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पीने के पानी के लिए दिल्ली की जनता टैंकर के सहारे है। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। कई जगहों पर घंटों तक वाटर टैंकरों का इंतजार करने के बावजूद भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। टैंकर आते ही लोग उस पर टूट पड़ते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे पानी का संकट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कल तक साथ चुनाव लड़ने वाले पानी को लेकर आमने सामने आ गए हैं। जल संकट पर कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं जल संकट को लेकर आज भी भाजपा दिल्ली भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में आज दिल्ली के सभी 14 संगठनात्मक जिलों में अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते उत्पन्न जल संकट के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। भाजपा के सभी सांसद भी विरोध प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। भाजपा की दिल्ली इकाई ने मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में जारी जल संकट को लेकर भाजपा पूरे दिल्ली में प्रदर्शन कर रही है। दक्षिणी दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी ने दक्षिणी दिल्ली के छतरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किया और नारे और बोर्ड के साथ भाजपा ने जुलूस निकाला। आरोप लगाने की बजाय खुद काम करिए। दिल्ली की जनता ने चुना है आपको माता बहनों ने बस में फ्री राइडिंग करने से वोट दे दिया होगा। बिजली मीटर 200 रुपए 200 यूनिट बिजली फ्री में, उसलिए वोट दे दिया होगा गरीब लोगों ने। अब वो जो हजार का पानी खरीद रहे हैं गरीब आदमी, उनको चिंतन करना चाहिए कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, उसके बदले में गर्मी के 3 महीने में हमें हजारों रुपए पैसे पानी में देने पड़ते हैं। तो ऐसी सरकार चाहिए जो सबका साथ सबका विकास की बात करे। तो केजरीवाल को निश्चित रूप से नैतिकता तो है ही नहीं। रोज सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। गिरगिट के भी बाप है रंग बदलने में, तो इसलिए इनसे नैतिकता की बात तो नहीं कर सकते। जनता को ही इनको हटाना पड़ेगा, इनको हटाना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली में जल संकट को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पर माफियाओं से सांठगांठ करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 10 सालों में दिल्ली की आप सरकार लोगों के घरों तक पानी तक तो पहुंचा नहीं पाई, लेकिन शराब जरूर पहुंचा दी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि वाटर की समस्या आपकी बनाई हुई है, उस पर ध्यान देने के बदले, अपनी जिम्मेदारी उठाने के बदले, 10 साल में उन्होंने क्या किया वो बताने के बदले अब फिर से किसी और पर दोष। पर सवाल यह बनता है कि वाटर टैंकर माफिया के साथ क्या आम आदमी पार्टी के नेताओं का साठगांठ है? बिल्कुल है। इसके तथ्य सामने आए। क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई करने से चूके? बिल्कुल चूके। क्यों चूके? क्योंकि कमीशन मिल रहा है। और तीसरी बात, 10 वर्ष हो गए हैं, आप घर तक पानी तो नहीं पहुंचा पाए, केवल शराब पहुंचा पाए। और जो 80,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला किया, उसका नतीजा यह है कि दिल्ली वासी हर रोज एक टैंकर पानी के पीछे बाल्टियां लेकर 100 200 300 लोग सुबह के समय एक गली में, एक मोहल्ले में खड़े हो जाते हैं। दिल्ली जल संकट को लेकर हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने बात की भाजपा नेता विजय जॉली से। आखिर वो क्या वजह है कि दिल्ली सरकार समय पर दिल्ली की जनता की प्यास का ख्याल नहीं रख सकी और ऐसी भीषण गर्मी में उनको प्यासा छोड़ दिया? इस पूरे मसले पर भारतीय जनता पार्टी मुखर है और भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना विरोध दर्ज कराते हुए जनता के साथ खड़ी है। विजय जॉली जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, एक बड़ा अहम सवाल कि जब पता था दिल्ली में गर्मी पड़नी है और एक्स्ट्रा पानी की जरूरत हो सकती है, तो क्यों नहीं दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के पास वो ब्लूप्रिंट था जिससे उनको पानी मिल सके? देखिए, आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार का एक सेट पैटर्न रहा है। आरोप लगाओ, भाग जाओ, झूठ बोलो और इतना झूठ बोलो कि लोगों को वो लगने लगे कि वो सच है। दिल्ली सरकार ने ये वादा किया था 24 घंटे 7 दिन हम पीने का पानी दिल्ली की जनता को मुहैया करवाएंगे। आज तक मुहैया नहीं करा पाए। जब हर वर्ष दिल्ली के अंदर गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत होती है, तो दिल्ली जल बोर्ड समर एक्शन प्लान बनाता है
कोई समर एक्शन प्लान नहीं बना, टैंकर्स की बढ़ोतरी नहीं हुई, पीने के पानी की जो वाटर लीकेजेस है, जो मुनक कनाल के माध्यम से, जो हरियाणा से, जो हिमाचल से पानी दिल्ली को मिलता है, उसको रास्ते में किस प्रकार से रिसाव होता है, उसको भी दिल्ली सरकार रेगुलेट करने में नाकाम साबित हुई है। दिल्ली की जनता को ये विश्वास दिलाते हैं, अगर दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार अगले जनवरी 2025 के चुनावों में हम उखाड़ फेंकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और ये दूधारी जो तलवार है वो दिल्ली की जनता के हितों के लिए काम करेगी। ये दिल्ली की जनता को हम इन प्रदर्शनों के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि और कोई आपके साथ हो या नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी आपके हर एक मुद्दे पर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस गर्मी के अंदर भी आपके पीने के पानी की कमी के मुद्दे के ऊपर दिल्ली सरकार को जगाने का काम कर रही है। ये थे विजय जौली साहब, जिनका साफ तौर पर मानना है कि आखिर वो क्या वजह थी कि जिसको लेकर दिल्ली सरकार किसी ब्लूप्रिंट के साथ सामने नहीं आए, और अब जब जनता पानी को तरस रही है तो ऐसे में उनके जनप्रतिनिधि और नुमाइंदे जो हैं वो क्यों नहीं जनता के बीच में। साथ में उनका एक आह्वान भी है और आश्वासन भी है कि दिल्ली की जल के संकट के समय वो दिल्ली की जनता के साथ हैं। कैमरामैन मोर मुकुट के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संगम बिहार, दिल्ली, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे।